बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि सवाल ज्वलंत है। सवाल ये, मौत के कितने गुनहगार। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के मामले में लगातार नए एक्सपोजे हो रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कमेटी जिम्मेदारी तय करने के साथ उपाय भी बताएगी। कमेटी में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव और दिल्ली के विशेष पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। कमेटी घटना के कारणों की जांच करने के साथ जिम्मेदारी भी तय करेगी, उपाय भी सुझाएगी। तो कोचिंग सेंटर हादसे के बाद सियासी संग्राम भी मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने एमसीडी कमिश्नर और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय के पास आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दोनों तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए, सरकार दिल्ली में किसकी? आम आदमी पार्टी। एमसीडी पर कब्जा किसका? आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने उतरी है। वो कह रही है क्योंकि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत किसके पास? केंद्र सरकार के पास। हम जब इसमें संशोधन की बात करते हैं, यहां तक कि आपको याद होगा कोर्ट से भी फैसला आया था, उसको भी बदल दिया गया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी भी अग्रेसिवली अटैक कर रही है। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे लगातार कह रहे हैं कि यह तो साजिश है। कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। It's dying for the system. We are literally dying for the system, and that's our take. We have to rise up, and we have to live over here along with the studies. ये हमको टैक्सेस इतना इंग्लैंड तक रह रहे हैं, सोमालिया की तरफ थी, सोमालिया वी आर नॉट गेटिंग द सर्विसेज। आप सर अभी बजट आया, उसमें टैक्सेस इतना बढ़ा दिया मिडिल क्लास के लिए। हम लोग के लिए यहाँ रेंट है 12,000, 15,000, 20,000 एक बच्चा का, और मरना पड़ रहा है ड्राउनिंग में। सर 3 शादियों का बात नहीं है, बात है हमारे ड्रीम्स, एस्पिरेशन सब मर गए 2 दिन पहले। ORN में ये सब छात्रों को अगर एक क्रिमिनल केस लग जाएगा तो यूपीएससी नहीं दे पाएंगे, पर वो ड्रीम अभी मर चुका है। जी, विरोध प्रदर्शन जारी है जब तक न्याय न मिले। और जिस हिसाब से घटनाएं हुई हैं, ये एमसीडी के अंडर में आता है, जो बेसमेंट वाली घटना हुई है, तो एमसीडी पहले जिम्मेदार हुई। वाटर लॉजिंग समस्या बरसात के पहले क्यों नहीं ठीक होती है? बरसात के पहले ही अच्छी हो जानी चाहिए, उसी समय कार्रवाई होना शुरू हो जाए। ये जो डिमांड्स हमारी ये तो पूरी होनी चाहिए, बिना प्रोग्रेस, बिना उसके हमको रूम मिलना चाहिए, और एमसीडीज की जिम्मेदारी ले और कंपनसेशन दे 5-5 करोड़ रुपए, जितने भी मृतक हैं हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है, छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। हो भी क्यों ना, पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। जिम्मेदारी किसकी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बताया, दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भी नोटिस थमा दिया है। छात्रों की मौत मामले में एमसीडी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं अधिकारियों से। पहला सवाल यह रहा कि किस अफसर के पास ओल्ड राजेंद्र नगर में ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी है। नाम पूछा गया उस अधिकारी का। नोटिस में पूछा गया, इलाके में साफ सफाई का काम देखता कौन है, किसके सुपरविजन में काम चलता है। अगला सवाल था, क्या क्षेत्र में ठेके पर भी किसी को, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर भी किसी को काम दिया हुआ था ड्रेनेज का, हाँ या ना। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस ने इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स एमसीडी से साझा करने को कहा है कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स आप साझा कीजिए। दक्षिण पटेल नगर और रंजीत नगर में लाइब्रेरी या जिम वाले 6 बेसमेंट अनुमति के बिना संचालित हो रहे थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हालात बिगड़े, 3 बच्चों की मौत हो गई, छात्र छात्राओं की मौत हो गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजा, कई सवाल पूछे। इसी क्रम में एमसीडी की भी बातें सामने आई है। एमसीडी ने भी दलीलें सामने रखी है। एमसीडी पर लगातार सवाल उठ रहे थे। राव कोचिंग सेंटर को लेकर एमसीडी ने दलीलें जो दी हैं वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बताया गया कि बिल्डिंग 2021 में सिविक बॉडी द्वारा अनुमोदित हुई। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में यह साफ लिखा गया, क्या लिखा गया वो बताते हैं, कि बेसमेंट का इस्तेमाल केवल पार्किंग के लिए होगा, स्टोरेज के लिए होगा, स्टोर रूम के तौर पर होगा। लेकिन अब बातें हैं कि नियमों को ताक पर रखकर लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था। और आप जानते हैं, मानसून का सीजन वैसे ही चल रहा है दिल्ली में। हालांकि इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन शनिवार को बारिश के कारण इलाके की जो नालियां थी वो गाद से भरी हुई थी। नालियां ओवरफ्लो हो गई, जिस वजह से हालात काफी बिगड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि एक एक करके कई लोग वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे, सीढ़ियों पर फिसलते हुए, गिरते हुए नजर आए। लेकिन अब जिम्मेदार छात्रों से जब बात की गई, उनके नजर में जिम्मेदार कौन है? छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। छात्रों अपने साथियों की मौत पर वो काफी ज्यादा उद्वेलित है, सड़कों पर उतरे हुए हैं। छात्रों ने कोचिंग सेंटर, दिल्ली सरकार और एमसीडी को जिम्मेदार बताया है। तीनों ही
अथॉरिटीज को, तीनों ही बॉडीज को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। राजेंद्र नगर में सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस भी कर रहा है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर पूसा रोड को भी जाम किया गया। पूरे मेट्रो स्टेशन के घेराव करने के लिए छात्र उतरे हुए थे। नाराज छात्र सतपाल भाटिया मार्ग पर बैठ गए। आरोप है कि इलाके में बेसमेंट में अवैध तरीके से कई लाइब्रेरी संचालित है। खतरे को देखते हुए बेसमेंट की सभी लाइब्रेरीज बंद होनी चाहिए, ये वो मांग कर रहे हैं। जिस जगह पर हादसा हुआ है राव आईएएस स्टडी सर्कल, इसकी बेसमेंट को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी एमसीडी में, और जिस दिन तक हादसा हो गया उस दिन तक इस एप्लीकेशन में अंडर प्रोसेस लिखा रहा था। बेसमेंट में पानी कैसे भरा वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। शनिवार शाम करीब 6:20 पर भारी बारिश हुई दिल्ली में। राजेंद्र नगर की मेन रोड पर काफी पानी भर गया। वाटर लॉन्ग की वहां पर दिक्कत हो गई। राव कोचिंग स्टडी सर्कल के बेसमेंट की लाइब्रेरी में छात्र मौजूद थे। वहां पर बैठकर वो पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग सेंटर में पानी जाने से रोकने के लिए गेट को बंद किया गया था। बायोमेट्रिक गेट ये था। इसी बीच कुछ वाहनों के स्पीड से गुजरने के कारण प्रेशर बढ़ गया। वो फुटेजेस भी आई है सामने की थार वहां से गुजर रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही है, तो पानी जो है वो बेसमेंट की तरफ उसको धकेला गया। सड़क के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कांच के जो दरवाजे थे वो टूट गए। लाइब्रेरी में बैठे 30 से अधिक स्टूडेंट्स मौके पर फंस गए। वो लोग वहां से निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। कई स्टूडेंट्स निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ देर रात तक 3 शव मौके से बरामद हो गए। आईएएस की तैयारी कर रहे 3 होनहारों की मौत के बाद जब पता चला कि जिस राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे में वहां पर कई सारी अनियमितताएं हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, श्रेया, नेविन और तान्या अभी हम लोगों के बीच में नहीं है। ये आईएएस एस्पिरेंट्स थे जो कई ख्वाबों के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे थे पढ़ने के लिए। इन तीनों छात्रों के बारे में आपको बताएं जिन्होंने आप कहिए कि जल समाधि ले ली। मौत के बेसमेंट के अंदर वहीं पर इनकी मौत हो गई। इनका हत्यारा कौन है, ये बड़ा सवाल है। श्रेया यादव जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, महज 25 साल की, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है। जुलाई 2024 में कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया कई ख्वाबों के साथ। अभिभावकों के साथ भी लगातार रोज बात होती थी, वो बदहवास है। दूसरा चेहरा आप देखिए, हंसता मुस्कुराता नेविन का ये चेहरा। जो लोग नेविन को जानते हैं बताते हैं कि काफी खुशमिजाज ये लड़का। नेविन डॉल्विन 28 साल का लड़का, केरल के रहने वाले, 8 महीने से आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में ही मौजूद थे। राव आईएएस स्टडी सर्कल में इन्होंने एनरोल किया। तीसरी तस्वीर देखिए, हंसती मुस्कुराती तान्या। कोई यकीन मानने को तैयार नहीं है कि तान्या अब नहीं रही। महज 25 वर्ष की उम्र इनकी, तेलंगाना की रहने वाली थी। आईएएस के लिए मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके कि बाहर जाकर हम पढ़ाई करेंगे, आईएएस का ख्वाब आंखों में था, तो अभिभावकों ने भी दिन रात जो कमाई की, जो पाई जोड़ी, उसके बाद बेटी की जिद के लिए दिल्ली भेजा। वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन सपनों के साथ उनकी बेटी जा रही है वो वापस नहीं आएगी। अब छात्र बाहर क्यों नहीं निकल पाए, ये सवाल। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा था दरवाजे पर, कोड लगेगा, उंगली लगेगी तभी दरवाजा खुलेगा। पंच करने से ही गेट खुलता था। छात्र अंदर या बाहर जा सकते थे। पानी भर गया, बिजली कटौती कर दी गई, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया। अंदर फंसे स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल पाए। कई स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बहाव बहुत तेज था, बाहर निकलने का ना कोई दूसरा रास्ता था और ना ही उन्हें मौका मिल रहा था। कई छात्रों को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन पानी गंदा था, रस्सियां नजर तक नहीं आ रही थी, लाइट चली गई थी। बेसमेंट में अंधेरा धीरे धीरे होने लगा और इसी वजह से 3 कैजुअलिटीज हुई। अब आगे बढ़ते हैं, कई सवाल हैं। सवाल ये कि आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी का संचालन क्यों हो रहा था। बेसमेंट की लाइब्रेरी ने स्टडी सेंटर में ऐसा सिस्टम क्यों लगाया जो लॉक हो गया, ये बड़ा सवाल। ये कुछ ऐसे ज्वलन सवाल हैं जिसको लेकर एमसीडी के पास तक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। स्टूडेंट्स ने, एक एस्पिरेंट ने एप्लीकेशन डाली थी, कहीं सुनवाई नहीं। ऐसा सिस्टम क्यों लगाया गया जो लॉक हो गया, इमरजेंसी के टाइम पर लॉक हो गया। जब एमसीडी ने बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति दी तो स्टडी सेंटर लाइब्रेरी खोलकर कैसे बैठ गया, ये बड़ा सवाल है। संचालकों के ऊपर भी बड़े सवाल हैं। उन्हें 14 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। 3 मिनट में 12 फीट पानी भरने के बाद छात्रों को बचाने के पूर्ण इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, ये बड़ा सवाल है। तो अब घटना के बाद एक्शन भी हो रहा है। 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में एमसीडी है। बेसमेंट में चल रहे 13 अवैध कोचिंग सेंटर्स को
सील किया गया है। एमसीडी प्रशासन ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया और अब पूरे इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर में एमसीडी का डिमोलिशन ड्राइव भी चल रहा है। जो अवैध इंक्रोचमेंट है उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर मौके पर मौजूद है, 7 लोग गिरफ्तार है, एसयूवी वाहन भी जब्त है। अब ये वही एसयूवी वाहन है जिनकी सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल है, जो इस हादसे के दौरान काफी तेज गति के साथ वहां से गुजरे। कई एसयूवीज को जब्त किया गया है। छात्रों की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की गई है और उसमें जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले में अब तक एक्शन क्या कुछ लिया गया है, किस किस की गिरफ्तारी हुई है, वो भी आपको ग्राफिकली बताते हैं। राव कोचिंग सेंटर मामले में छात्रों की मौत मामले में अब बड़ा एक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बताएं, कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। इस पूरे हादसे को लेकर अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। इसके अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले नगर निगम कर्मी, आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2) और 290 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब एक्शन लगातार जारी है। कौन कौन से सेंटर्स को सील किया गया है? चहल अकादमी को सील किया गया है, प्लूटस अकादमी को, साई ट्रेनिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस। ये वो संस्थान थे जिनको सील किया गया है, जहां पर व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक नजर नहीं आई, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनका पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन आखिर आप समझिए, अब घटना पर राज्यसभा के सभापति, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस में सभापति होते हैं, सबको पता है, जगदीप धनखड़, इस पूरे मामले को लेकर जब सदन में बात की गई तो जगदीप धनखड़ ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो जब रोज अखबार पढ़ते हैं, पहले दूसरे मेन पेजेस में कोचिंग संस्थानों के प्रचार पर भारी खर्चा होता है। इतना भारी खर्चा कहां से आता है? ये उस छात्र से आता है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। जगदीप धनखड़ जी ने आगे कहा कि मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस पूरी ये काफी सीरियस चीज है, सीरियस मैटर है, इस पर आप सुझाव दीजिए। आवश्यकता इस भारत को स्किल की है। कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें हम डाल रहे हैं। ये एक साइलो हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। तो देश की राजधानी दिल्ली में यह हाल कि जहां पर लोग एजुकेशन हब समझकर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर वो किसी बेसमेंट में, जिसे कोचिंग नहीं बल्कि डेथ सेंटर अब कहा जा रहा है, उसमें मरने को मजबूर हैं। और सिस्टम का आलम यह है कि सिर्फ एक दूसरे पर लीपापोती यहां पर की जा रही है।